Hi guys, so in today's video I am going to talk about a company called Titan. ठीक है. So Titan, the market leader in the ज्वेलरी रिटेलिंग स्पेस में, जो तनिष्क वाला जो ब्रांड है. So इनका अगर देखो तो H2 यूजुअली फॉर ऑल दिस ज्वेलरी प्लेयर आप देख लो, B2C ज्वेलरी प्लेयर एंड B2B एज वेल. B2C में आ गया टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स जो है, एंड आपका हो गया PN गडगिल ज्वेलर्स, DP आभूषण, जो मतलब 4-5 जो B2C ज्वेलरी रिटेलर्स है जो है. एंड B2B में आ गया आपका कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड एंड RBC ज्वेलर्स. तो ये सेक्टर जो है, इट इज इनटू योर ह्यूज टेलविंड्स. ऑल दीज कंपनीज जो है दे आर रिपोर्टिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल. सो अगर टाइटन का देखो तो उनके पास अराउंड 1000 स्टोर्स है. मतलब एग्जैक्टली देखो तो 1054 स्टोर्स एज ऑफ एंडेड Q3 ऑफ FY25. एंड उनका अगर रेवेन्यू का ग्रोथ देखो फॉर दिस क्वार्टर वाज अराउंड 25%. तो अराउंड मतलब इफ़ यू हैव अराउंड स्टोर्स ऑफ अराउंड 1000 एंड यू आर ग्रोइंग एट 25%, मतलब इतने इतने बड़े बेस पे भी दे आर स्टिल एबल टू ग्रो एट 25%. जो दूसरे जो प्लेयर्स है लाइक सेंको गोल्ड हो गया, दे आर ग्रोइंग जस्ट 27% ऑन अ वन फिफ्थ ऑफ द बेस. मतलब ऑलमोस्ट उनका मतलब बहुत ही कम है कंपेयर टू टाइटन. एंड PN गडगिल एज वेल, PN गडगिल का तो ग्रोथ था 24%, विच वॉज लेस देन टाइटन. एंड द मार्केट लीडर मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इफ आई सी द टू प्लेयर्स लाइक DP आभूषण है एंड कल्याण ज्वेलर्स, दे आर ग्रोइंग अराउंड 42%, 42% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है वहाँ पे. एंड अगर टाइटन का देखो तो उनका बेसिकली 90% जो रेवेन्यू जो आता है दैट कम्स फ्रॉम योर तनिष्क वाला ब्रांड. ठीक है, मतलब ज्वेलरी बेच के, ज्वेलरी सेगमेंट से. तो मतलब तनिष्क हो गया, फिर कैरेट लेन वाला भी सेगमेंट है उनके पास, तो 90% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से आता है. फिर वॉचेज़ वाला सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जस्ट 6% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. फिर आईवेयर वाला है, ड्रेसेस वाला है, फ्रेग्रेंसेस वाला है, तो दैट इज़ मोर 2 to 3, मतलब हो गया 3-4% जो है वो रिमेनिंग अदर अदर सेगमेंट से आता है. आई केयर, ड्रेसेस, फैशन एक्सेसरीज, तो वहाँ से अराउंड 3-4%. तो टोटल आपका हो गया 100%. अभी ज्वेलरी वाले सेगमेंट में द रेवेन्यू ग्रो 26%. फिर वॉचेज़ वाले सेगमेंट में अराउंड 15% का ग्रोथ है. एंड आईवेयर वाले सेगमेंट में 16% का ग्रोथ है. एंड जो रिमेनिंग जो ड्रेसेस, फ्रेग्रेंस एंड फैशन एक्सेसरीज वाला सेगमेंट था उसमें 5-6% का ग्रोथ है. तो मेजॉरिटी जो है वो ज्वेलरी वाला सेगमेंट ही कंट्रीब्यूट करता है टू द रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मिक्स इन द रेवेन्यू. तो हमें मतलब मोस्टली ज्वेलरी वाले सेगमेंट से ही मतलब है इनके. उनका मार्केट शेयर अराउंड 8-9% के आसपास है फॉर टाइटन. एंड उनका टारगेट है कि बाय FY27 दे वांट टू रीच अराउंड 11 to 12% का मार्केट शेयर चाहिए. तो मार्केट शेयर इंक्रीज करने का बात कर रहा है. उनका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इज दैट दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 15 to 20% टिल CAGR बाय टिल 2027. तो मतलब उनका पहले पैटर्न मतलब बहुत ही बड़ा कंपनी हो गया. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट, ज्वेलरी सेगमेंट में. उसके बाद आता है कल्याण, उसके बाद सेंको गडगिल, एंड जो छोटा है दैट इज़ योर DP आभूषण, द B2C ज्वेलरीज में देखूँ तो. फिर उनका मतलब 15 to 20% इज डिसेंट ग्रोथ फॉर देम, क्योंकि उनका बेस भी इतना बड़ा है. बट स्टिल फ्रॉम लास्ट क्वार्टर एज वेल उनका ग्रोथ था 25%. दिस क्वार्टर ऑल्सो दे हैव ग्रोन अराउंड 25%, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. फिर उनका मार्जिन भी देख लो तो दिस टाइम द मार्जिन स्टैंड एट अराउंड 9.3% वर्सेज 11% YOY. तो मार्जिन स्क्वीज हो गया क्योंकि वो जो एक तो रीज़न था इन्वेंट्री लॉसेस फेस करना पड़ा, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी कट हुआ था जो इन Q2. तो मतलब इसमें तो मतलब आप कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तो है बट नॉट एट अ स्केल. प्राइसिंग पावर इतना नहीं होता. मतलब गोल्ड का जो भाव होता है वो दिन आपको वही मतलब वो ऑलमोस्ट सिमिलर रेट पे ही बेचना पड़ता है टू द कस्टमर्स. तो इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम 100 to 40, 100 to 70, कितना हुआ, 5-6% गिरा था, 90 हो गया. तो आप थोड़ी कस्टमर बोल नहीं नहीं हम 90 पे नहीं, हम लोग 100 पे ही बेचेंगे. तो इसलिए उनको इन्वेंट्री लॉस देना पड़ा थोड़ा. तो Q2 में भी थोड़ा इम्पैक्ट है, Q3 में भी इम्पैक्ट है थोड़ा. इसके वजह से उनका इन्वेंट्री लॉस की वजह से मार्जिन स्क्वीज हो गया. तो ये शॉर्ट टर्म है. मतलब लॉन्ग टर्म में तो दे हैव टारगेटेड दैट द EBIT मार्जिन वुड बी अराउंड 11 to 11.4%. अभी कितना 9.3 हो गया है. EBIT का ग्रोथ भी नहीं आएगा क्योंकि मार्जिन भी स्क्वीज हो गए, तो 0.5% का ही ग्रोथ आया. फिर पैट डी ग्रो एक्चुअली बाय 1% के आसपास. तो सेम रीज़न, क्योंकि
जो लॉसेज हो गए इन्वेंट्री में इसलिए। एंड पैट मार्जिन स्टैंड एट अराउंड 6.6% के आसपास, 6% वर्सेज 7.5% YoY। अभी इनका स्टडेड रेशियो जो मतलब वन ऑफ द की मेट्रिक टू लुक एट कंपनीज मार्जिन एक्सपांशन इज दैट स्टडेड रेशियो क्या होता है बेसिकली, if it is basically the percentage of your attached diamonds, gemstones, pearls to the ओवरऑल गोल्ड जो बेचा है कस्टमर्स को। तो इनका अगर देखो तो पूरा अगर 100% ऑफ द रेवेन्यू में से 77% जो आता है वो गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स, वो सब बेच के आता है। जो रिमेनिंग जो 23% है वो स्टडेड वाले पोर्शन में आता है। तो उसमें 1% डिक्लाइन था अगर देखो तो लास्ट ईयर से YoY। तो वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस डिक्लाइन वॉज दैट द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइजेस। ठीक है, तो मतलब गोल्ड रैली कितना हो गया लास्ट ईयर से भी, मतलब देखो 30% के आसपास तो आराम से रैली हो गया। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो इसके वजह से अगर ओवरऑल मिक्स का अगर स्टडेड रेशियो बेसिकली क्या था टू ऑफ द ओवरऑल आपका गोल्ड का पोर्शन में से कितना स्टडेड वाला पोर्शन है। मतलब इफ़ आई एम गोइंग टू बाय एक समझ लो कुछ भी आइटम लेने जा रहा हूँ गोल्ड का ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ के आसपास का, अभी अगर गोल्ड लास्ट ईयर इफ़ आई एम गोइंग तो मतलब आई गेट स्टडेड रेशियो उनके लिए बेटर होगा क्योंकि मतलब मेरा बजट तो 1 लाख था। अभी दिस ईयर ऑल्सो आई एम गोइंग विथ 1 लाख ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो स्टडेड रेशियो का पोर्शन वुड बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज क्योंकि आई मतलब वो मेरे लिए महंगा हो गया प्रोडक्ट अगर वो सेम ही प्रोडक्ट ले रहा हूँ क्योंकि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो। मतलब इफ आई वुड गेट एट 1.5 लाख बट मेरा तो बजट 1 लाख ही है। तो दे वुड क्या करेंगे, वो थोड़ा पतला बना देंगे या कुछ ऐसा करेंगे। इसके वजह से स्टडेड रेशियो का पोर्शन या तो स्टडेड वाला पोर्ट निकाल देंगे, कम कर देंगे। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बाई द स्टडेड रेशियो डिक्लाइन। दूसरा रीज़न था कि जो 1 कैरेट 2 कैरेट 3 कैरेट वाले जो डायमंड वाले जो सॉलिटेयर सेगमेंट से आते हैं सेल्स, तो उनका बहुत कम है, सेनको का सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पे उनका मार्जिन बहुत स्क्वीज़ हो गया। तो इनका अगर देखूँ तो वो उतना मेजॉरिटी इम्पैक्ट नहीं है और लैब ग्रोन डायमंड के वजह से भी। तो उनका मतलब अभी अगर इफ़ यू गो टू बाय दिस सॉलिडेड डायमंड वाले प्राइस में कोई भी लेने जाते अगर कोई भी रिंग्स या सब, इफ़ इट इज़ विथ सॉलिडेड 1 to 3 कैरेट नेचुरल डायमंड, तो दैट रेंज इज़ फ्रॉम अराउंड 2.5-3 लाख के आसपास। एंड इफ़ फॉर द लैब ग्रोन डायमंड के सेगमेंट में वो प्राइस सीधा मतलब 1/5 हो जाता है आपका, मतलब 50-60 थाउजेंड में मिल जाता है। तो बेटर तो कौन सा वाला 50-60 थाउजेंड वाला। और डायमंड का मतलब किसको समझने वाले लैब ग्रोन है या ये है, ठीक है। तो मतलब जनरली यूजुअली तो इसके वजह से स्टडेड रेशियो उनका जो होता है दैट डिक्लाइंड, मतलब इनका नहीं सेनको का सबसे ज़्यादा हुआ, इनका थोड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि उनका कैरेट लेन वाले सेगमेंट से आता है। तो अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज़ गुड, 25% का ग्रोथ है। बट उन्होंने बोल दिया कि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर देम क्योंकि इतना बड़ा बेस है, ठीक है। और दे हैव अराउंड 1000 स्टोर्स। ये आप देखो कल्याण के कितने अराउंड 350 स्टोर्स के आसपास है। सेनको के आई डोंट रिमेंबर, PN गडगिल के अराउंड 50-60 के आसपास ही है, 53 स्पेसिफिक, 52-53 इतने PN गडगिल के। बट PN गडगिल उससे कम ग्रो कर रहा है टाइटन से। कल्याण का इट इज़ वेरी गुड, द 40% ग्रोथ आ रहा है। तो वी हैव टू ट्रैक दिस सेक्टर, गुड सेक्टर, ग्रोइंग एट अ वेरी decent pace पूरा, मतलब organized segment is gaining market share from the unorganized player as well. So I will do a P2P analysis as well, मतलब I will compare the companies like Titan हो गया, कल्याण, सेनको, PN गडगिल in the B2C वाले सेगमेंट में DP आभूषण भी है। DP आभूषण का I made already a video on that। एंड B2B में हम देख लेंगे स्काई गोल्ड एंड RBG ज्वेलर्स, मतलब वहाँ पे भी उससे इधर से ज़्यादा टेलविंड उधर है B2B वाले सेगमेंट में। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आगे आके। इन Q4 उन्होंने बोला है द डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, बट अभी जो टैरिफ्स बढ़ा दिए गोल्ड को अगेंस्ट, वो डॉलर कुछ है, मतलब इतना मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थोड़ा इम्पैक्ट तो होता ही है। बट हाँ, इन लॉन्ग टर्म दिस सेक्टर इज ग्रोइंग एट इट इज़ इनटू टेलविंड्स में, ठीक है, मतलब अच्छा ग्रोथ आ रहा है। ये सेगमेंट हो गया। फिर और एक सेगमेंट अगर देखो तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट में मतलब ह्यूज टेलविंड्स है। सब कंपनीज आप देख लो, इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट, एप्टस, ऑल आर ग्रोइंग 25-30% के आवाज़, आवास फाइनेंशियल हो गया, आधार हाउसिंग हो गया। ठीक है, उतने रखते हैं। थैंक यू।